नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 39 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 जुलाई 1982 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 11 बजे और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्न इन्होंने राजनीति को लेकर के पूछा है कि राजनीति के क्षेत्र में सफलता कैसी नजर आ रही है। इसके अलावा किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है, मकान कितनी जगह पर होगा, कुंडली में कौन कौन से योग बनते हुए दिखते हैं और कहते हैं साथ ही साथ इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी कब खत्म होगी बताएं। चलिए 12 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है, मीन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो कर्क राशि में विद्यमान है, यानी कि मीन लग्न एवं कर्क राशि की इस जातक की कुंडली बन जाती है। एक एक करके ग्रहों के ऊपर चलने से पहले एक संक्षिप्त रूप में मैं कुंडली का जो फलित है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कुंडली है ओवरऑल ये धन के लिए अच्छी दिखती है, फाइनेंस के लिए काफ़ी हद तक अच्छी दिखती है कुंडली। संघर्ष रहेगा जीवन में, ये भी दिखता है। वैसे ये लाइन तो बहुत सामान्य सी है, लेकिन हाँ संघर्ष दिखता है कि जीवन में रहने वाला है। घर में परेशानी दिखती है, परेशानी मतलब कलह की स्थिति हो सकती है कि माहौल बहुत ज़्यादा शांति प्रिय ना हो, वहाँ पर परेशानी आए, टेंशन रहे, ये दिखता है। वाहन वगैरह थोड़ा संभल करके चलाएं, ये ज़रूरी है। करियर में ब्रेक लगेगा, किसी भी करियर में आप होंगे उसमें उतार चढ़ाव दिखता है। हो सकता है तो करियर में एक बार डाउनफॉल आए, उसके बाद आप प्रगति करें, या फिर करियर में परेशानियां थोड़ी बहुत आती हुई दिखती हैं चार्ट में। वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी दिखती है चार्ट के अनुसार। घर में कलह रह सकता है, ये मैंने आपको कहा। परिवार का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है आपके चार्ट से। इस कुंडली में एक जो बात है, चारित्रिक दोष संभव है कि व्यक्ति के अंदर रहे, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन संभल करके रहना उत्तम रहेगा आपके लिए। तो चारित्रिक दोष होने की संभावना है, उसका ध्यान रखिए। करियर में एफर्ट्स यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आएगा ही, उसके अलावा भी आपको मेहनत दौड़ भाग करनी पड़ेगी करियर में। व्यापार से लाभ मिलता हुआ दिखता है, व्यापार करिए। हालांकि इन्होंने बताया भी है कि व्यापार ही करते हैं, कुछ इनका शॉप वगैरह है इनकी, तो व्यापार करना ही आपके लिए सर्वोत्तम है। नौकरी की बजाय व्यापार में आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ऐसे कार्य आप जीवन में कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी अनिश्चितता हो, थोड़ी सी अनिश्चितता वाले कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। चलिए कुंडली के ऊपर चलते हैं। समझा जाए तो लग्नेश बृहस्पति जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं जीवन में सडन अप्स एंड डाउन्स ये बृहस्पति दे सकते हैं। ज्योतिष वगैरह में रुचि दिलवाएंगे। व्यय भाव के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, धन का व्यय भी ये बृहस्पति आपको कराने वाला होगा। फाइनेंस के लिए गुरु का यहाँ पर बैठना कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन जीवन में ये संघर्ष बना के रखेंगे, ये दिखता है। चौथे भाव में शुक्र एवं राहु की युति हो रही है। शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, राहु के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी वजह से मैंने वो लाइन चरित्र को लेकर के कही थी। चौथे भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए। इस कुंडली में शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, ऊपर से वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मकान वाहन सुख के लिए ये ठीक है कि आप वो ले सकते हैं। भौतिक सुखों के लिए शुक्र राहु का चौथे में बैठना बढ़िया है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें शांति के लिए, सुखों के लिए, तो उसमें थोड़ी सी ये परेशानी देता है। यहाँ से इन दोनों ग्रहों की का जो प्रभाव है वो दसम भाव के ऊपर रहेगा ही। देखिए 10वें में केतु है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव के ऊपर। इस कुंडली में शुक्र कारक नहीं है, तो करियर में शुक्र कोई बहुत अच्छा लाभ देगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा। करियर में यहाँ पर थोड़ी अनसर्टेनिटी यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मेहनत ज़्यादा कराएगा, लाभ थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पर राहु को समझें तो चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं, व्यक्ति को थोड़ा शानो शौकत वाला बनाता है। राहु जब चौथे में बैठता है तो व्यक्ति की ऐसी तमन्ना होती है कुछ बड़ा करो, कुछ लग्जरियस हो मेरी लाइफ में। गाड़ी भी लेना चाहेगा तो बड़े स्तर की लेना चाहेगा, छोटे स्तर में उसको खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं आपके लग्नेश को भी देख रहे हैं,
ऑलरेडी लग्नेश गड्ढे में जाके बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखता है। और राहु मति भ्रम भी करता है, तो मति भ्रम भी ये राहु आपको कर सकता है। और चारित्रिक दोष, जैसा मैंने कहा, उसके पीछे भी राहु का ही बड़ा हाथ है। राहु की नवमी दृष्टि खर्च भाव पर है, व्यय भाव पर है, व्यय भी ये राहु आपको करवाने वाला होगा। पंचम भाव को देख लेते हैं। बुध, सूर्य एवं चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध अस्त है, चंद्रमा अस्त नहीं है। जन्म आपका अमावस्या के आसपास हुआ है, अमावस्या के पास ही हुआ है आपका। यहाँ पर समझा जाए तो जो सूर्य है वो छठे भाव के स्वामी है। देखिए, इस कुंडली में सूर्य को मैं अकारक नहीं बोलूँगा कि सूर्य खराब ग्रह है, लेकिन हाँ, वो छठे के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। संतान है तो संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पंचम में बैठे हुए हैं, बुद्धि बढ़िया कर देंगे, क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ा देंगे चंद्रमा आपकी, उस चीज़ के लिए अच्छा है। बुध की बात कर ली जाए तो बुध विवाह भाव के और व्यापार भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। अपने अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अपने शत्रुओं से, या यूं कह लीजिए कि अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। पत्नी के साथ थोड़े बहुत मतभेद ये करवा सकता है, वो भी यहाँ पर चार्ट में नज़र आता है, तो उससे भी बच करके रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर समझा जाए तो बुध का जो बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री के साथ है, अस्त होकर के शत्रु की राशि में जाकर के ये बैठे हुए हैं, तो व्यापार में भी सेटिस्फैक्शन ना मिले ये दिखता है चार्ट में। चंद्रमा, जैसा मैंने कहा, स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, भले ही अमावस्या का है लेकिन स्वग्रही है और पक्ष बल नहीं है इसके पास, लेकिन राशि स्वयं की राशि में बैठा है, तो ये कुछ हद तक बढ़िया कहा जा सकता है। इन सारे ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ रही है, लाभ के लिए ये अच्छा है, लेकिन सूर्य का बैठना वहाँ पर ये मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, तो सूर्य का वहाँ पर बैठना काफ़ी अच्छा नहीं है। कुंडली के सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, व्यापार के लिए भी एक भाव है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर शनि मंगल की युति हो रही है, व्यापार के माध्यम से धन का लाभ होता हुआ दिखता है चार्ट में। मंगल यहाँ पर देखें तो वो 10वें भाव को भी देख रहे हैं, कर्म को भी देख रहे हैं और धन भाव को भी मंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल से जुड़ा काम करना चाहें आप तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये मंगल बरकत देने वाला होगा। शनि मंगल की युति विवाह भाव में हो रही है, ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं बोलूँगा कि विवाह के लिए ये अच्छा है, ये योग अच्छा नहीं है विवाह के लिए। हाँ, व्यापार के लिए कुछ हद तक इसको मैं अच्छा कह सकता हूँ, लेकिन ये शनि मंगल लगन को देख रहे हैं, एक संघर्ष की स्थिति रहेगी। धन के मामलों के लिए इनका साथ बैठना बढ़िया है। शनि माफ़ी चाहूँगा, सप्तम में बैठ के भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्येश के साथ बैठा है और भाग्य भाव को देख भी रहा है, तो भाग्य उन्नति में विलंब, काम विलंब से होना, ये भी शनि दर्शाते हैं। लगन के ऊपर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर से वही वाली बात, मैच्योरिटी तो ये दे देंगे लेकिन कार्यों में कई बार ये विलंब करते हैं। चौथे भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, गुरु के ऊपर हमने बात किया था कि गुरु के अष्टम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, और चूंकि ये लगन से अष्टम में जाके बैठे हैं, ये आपके करियर भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं, तो उन मामलों में थोड़ी परेशानी दिखती है। केतु 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब केतु देखें तो वो गुरु की राशि में है, गुरु अष्टम में है, कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें थोड़ी अनिश्चितता हो, अन्यथा करियर में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहेगा। आप किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर करियर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। ये नहीं कह सकते कि करियर बुरा रहेगा, लेकिन इतना कहेंगे कि एक फिक्स्ड तरीके से आपका करियर नहीं रहने वाला है, वहाँ पर थोड़ी जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। शुक्र की दशा चल रही है आपकी 24 अगस्त 2024 तक शुक्र की महादशा चल रही है आपकी। शुक्र की महादशा मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है इस कुंडली के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शुक्र अकारक ग्रह है, उसकी महादशा से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। शुक्र की दशा में बुध की अंतरदशा चल रही है इस वक्त 25 जून 2023 तक, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है बुध इस कुंडली में। हालांकि वो सप्तमेश जरूर बनते हैं, लेकिन उसको भी हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है बुध को इस कुंडली में, और उसके साथ साथ बुध का बल थोड़ा कमज़ोर है इस चार्ट में।
बल यूँ समझ लीजिए कि बुध बहुत स्ट्रांग नहीं बैठा है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाए। तो इस दशा का ध्यान रखिए। इसके बाद शुक्र में केतु की अंतर्दशा आपको आएगी जून 2023 में। तो जब केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो आप करियर में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। वो समय जून 2023 में दिख रहा है। प्रश्नों पर जाने से पहले D9 चार्ट को भी समझ लेते हैं। D9 जो चार्ट है आपका नवांश कुंडली जो है, वहाँ पर जो है विवाह को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं D9 चार्ट में कि विवाह कैसा है। वहाँ पर देखा जाए तो राहु लगन में और सप्तम भाव में मंगल केतु बैठे हुए हैं और शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर है। तो मैरिज वाला जो फैक्टर है इस चार्ट से भी कोई बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर विवाह हुआ है तो मैरिज का थोड़ा ध्यान रखिए, मैरिड लाइफ का, अन्यथा थोड़ी परेशानी वहाँ पर ज़रूर दिखती है। इसके अलावा बाकी कई सारे ग्रहों की जो बल हैं वो बेहतर हुए हैं। ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो अच्छी राशियों में जा करके बैठे हैं। तो इस वजह से D9 थोड़ा पावरफुल ज़रूर दिखता है। बट मैरिज फिर भी मैं बोलूँगा कि मैरिज का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके चार्ट में ये दिखता है। सूर्य स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, ये बढ़िया है कुछ हद तक। आगे बढ़ जाते हैं, आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। देखिए, आपने पहला प्रश्न राजनीति को लेकर के पूछा है। देखिए, राजनीति में आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत कोई बड़ी सफलता हो या बहुत लंबे समय तक टिक करके उसमें काम करना हो, ये नहीं दिखता है चार्ट से। स्टिल आप जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं जा सकते हैं। अचानक से हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, इसकी संभावना थोड़ी कमज़ोर दिखती है। कब जाएं? तो 2024-25 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मतलब 25 से या 25 के बाद लाभ मिलेगा। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। किस क्षेत्र में सफलता मिलेगा? देखिए, व्यापार करने के लिए ही मैं आपको प्रेरित करूँगा। आपने बताया भी है कि व्यापार ही आप कर रहे हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है, बट आप कर व्यापार ही रहे हैं। मंगल से जुड़ा हुआ कारोबार आपको लाभ देगा, ये दिखता है। मंगल से जुड़ा कारोबार क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी, ये मंगल है। मशीनरी यानी कि कोई भी मशीन है उसको ठीक ठाक करना, ये सब मंगल है। स्पोर्ट्स की जो आइटम होते हैं, स्पोर्ट्स की जो दुकान होती है, जिम है या जिम की जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये मंगल है। तो इनसे जुड़े यदि आप कारोबार करते हैं तो कुछ हद तक, या यूं कह लीजिए, आपको ये मंगल फायदा पहुंचाएगा। मकान कितनी जगह पर होगा? देखिए, अभी अगर आप मकान लेना चाह रहे हैं या ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो समय बढ़िया है। आप इस अंतर्दशा में, अभी जो शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है, आप इसी दौरान ले सकते हैं। कितनी जगह होगा इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हाँ, अगर अभी आप लेने के लिए तैयार हैं तो ये जो इस अंतर्दशा जो अभी चल रही है ये आपको सहयोग करेगी। आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यदि आप मकान वगैरह लेते हैं तो उसको बहुत ध्यान से लीजिएगा। यानी कि जो पेपर वगैरह है बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा और देख लीजिएगा उसमें कि जो ज़मीन आप लेना चाह रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं उसमें कोई पंगा तो नहीं है, उसमें किस तरीके का पंगा यानी कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। कुंडली में कौन कौन से योग बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बुध यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, ये कुछ अच्छा है। सूर्य की वजह से डेफिनेटली वो राजयोग कमजोर हो गया या पीड़ित हो गया, ये कह सकते हैं। धन योग है, शनि मंगल साथ बैठे हुए हैं, धन से जुड़े हुए ग्रह हैं इस कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो व्यापार के माध्यम से धन लाभ आप कर सकते हैं, आप कर भी रहे हैं और आगे भी आप करेंगे। तो धन योग है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। एजुकेशन बुद्धि के लिए कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन वैसे वो फायदे से ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा रहा है। इसके अलावा इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी कब खत्म होगी? देखिए, अभी जो दशा है, अंतरदशा है, शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा, ये समय बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। अगर कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं, खास करके करियर से जुड़ा हुआ, तो केतु की अंतरदशा में आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। कोई बहुत बड़ा रिस्क फिर भी मैं आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा कि शुक्र में केतु की अंतरदशा है तो कोई बहुत मेजर रिस्क ले लिया, ऐसा भी मत कीजिएगा। इसके बाद फिर आपको सूर्य की ही महादशा आने वाली है। सूर्य की दशा में आप प्रगति जरूर करेंगे, ये दिखता है, लेकिन स्लो रहेगी आपकी जो प्रोग्रेस है। सूर्य की महादशा में भी जो 24 में आने वाली है आपको, 2024 में आप प्रगति जरूर करेंगे, लेकिन वो भी स्लो ही रहेगा। वो 6th हाउस के स्वामी है, वो 6th हाउस के स्वामी है। प्रगति स्लो होगी, लेकिन प्रगति आपकी होगी उस दौरान।
उपाय पर चलने से पहले D10 चार्ट समझते हैं। D10 चार्ट में कुछ ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। वो चार्ट भी ये कह रहा है कि मंगल से जुड़ा यदि काम किया जाए तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। मंगल से जुड़ा काम करेंगे, लाभ मिलने की संभावना है। और चार्ट ये भी दर्शाता है कि आप काम करना चाहते हैं। जैसे कई लोगों के चार्ट में ये भी होता है कि व्यक्ति खुद ही काम करने को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, लेकिन आपके चार्ट में वो इच्छा दिखती है कि आप काम करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं और आप कर भी सकते हैं और आप करेंगे भी। तो इन मामलों के लिए D10 चार्ट बढ़िया है। मंगल से जुड़ा कारोबार आपको लाभ पहुंचाएगा, ये भी दिखता है। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ हद तक ये आपकी मदद जरूर करेंगे। बाकी तो जो परमात्मा ने दिया है और जो समय आएगा तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। देखिए, बुध की जब तक अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की महादशा में बुध की जब तक अंतर्दशा चल रही है, तब तक विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करेंगे। बुधवार से ये पाठ आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं इसको। और हर बुधवार को शुरू करके आपको प्रत्येक दिन इसका जो है पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य को जल दें प्रतिदिन, निश्चित समय पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अर्घ दें, आपको फायदा मिलेगा। और गुरुवार के गुरुवार यदि शिव मंदिर चले जाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपको लाभ देंगे। अगर आप कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने कुछ सलाह दिया है आपको, उन सलाह के ऊपर अमल करने की कोशिश करिए। ईश्वर ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगी स्थिति। और आने वाली जो दशाएं हैं, देखिए सूर्य की दशा है वो मैंने बोला कि वो एवव एवरेज रहेगी। चंद्रमा की दशा अच्छी दिखती है आपकी, बुरी नहीं, अच्छी दिखती है चंद्रमा की महादशा। तो आगे आने वाली जो दशाएं हैं वो फेवरेबल हैं, अभी जितनी परेशानी नहीं दिखती है। तो अगर आप परेशानी में अभी हैं भी तो उम्मीद रखिए, होप जिंदा रखिए अपने अंदर कि आने वाला समय आपको फ़ायदा देगा। यानी कि आने वाला समय, मान लीजिए कि अभी और किसी ऐसे ग्रह की दशा होती जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं आपको कहता कि परेशानी अभी रहने वाली है। अभी मैं बोलूँगा अबव एवरेज आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि करियर में संघर्ष दिखता है, जीवन में भी संघर्ष दिखता है, लेकिन वो तो सभी के है। करियर में भागदौड़ और संघर्ष दिखता है, उतार चढ़ाव दिखता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 39 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।